नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने श्री बांके बिहारी जी की एक और सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यह प्रसंग करीब 40-50 वर्ष पहले का है। एक महिला थी। वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनको लोग भक्तिमती नाम से भी जानते थे। वो बांके बिहारी की बहुत ही अनन्य भक्त थी। एक बार उनका ऐसा मन हुआ कि वो अपने हाथों से पोशाक बनाकर श्री बांके बिहारी भगवान को पहनाए और बिहारी जी उस पोशाक को शरद पूर्णिमा के दिन धारण करें। गोस्वामी जी से मिलकर उन्होंने शरद पूर्णिमा का दिन अपने लिए निश्चित कर लिया और लग गई वो अपने प्यारे श्री बिहारी जी की पोशाक तैयार करने में। वो पोशाक बनाती जाती और बांके बिहारी जी का भजन करती जाती। ऐसे ही कुछ दिनों में ही पोशाक बनकर तैयार हो गई। कुछ दिनों बाद ही शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। उस दिन वो भक्तिमती अपनी बनी हुई पोशाक लेकर श्री बिहारी जी के मंदिर में आई और ठाकुर जी को धारण कराने हेतु गोस्वामी जी को सौंपते हुए बोली, महाराज आज शाम को ही इस पोशाक को धारण कराना। तो गोस्वामी जी बोले, आज शाम को तो नहीं हो सकेगी, कल शाम को हो पाएगी। तो यह सुनकर भक्तिमती का दिल टूट गया। उन्होंने पूछा, पर ये दिन तो मैंने अपने लिए निश्चित किया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने उन्हें अवगत कराया कि आज के लिए तो दतिया के राजा का आदेश है कि उन्हीं की पोशाक धारण होगी। भक्तिमती पर मानो पहाड़ टूट गया। वो बहुत दुखी हुई। कुछ ही देर में दतिया के राजा साहब की पोशाक आई। वो बहुत ही सुंदर थी। भारी भरकम जरी के काम से लगी हुई जगमग करती हुई पोशाक। अब यह पोशाक गोस्वामी जी के पास थी और श्री बिहारी जी की महाराज की प्रतिमा उनके सामने विराजमान थी। गोस्वामी जी ने पोशाक पहनाने के लिए निकाली। सबसे पहले उन्होंने पजामा निकालकर बिहारी जी को धारण कराया, पर वो तो छोटा निकला। फिर उन्होंने कुर्ता निकालकर उसको पहनाने लगे, पर यह क्या, इतना बड़ा जामा फिर भी छोटा, बाहों में आ ही नहीं रहा है। गोस्वामी जी बहुत देर तक कोशिश करते रहे, कभी इस हाथ से पहनाते, कभी उस हाथ से निकालते। बिहारी जी महाराज यह देख देख कर मुस्कुरा रहे थे और बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ जय जयकार कर रही थी। भीतर अभी वस्त्र भी धारण ना हुआ था। गोस्वामी जी को तो पसीना आ गया। वे बिहारी जी के चरणों में लिपट गए और रोने लगे। गोस्वामी जी के होठों से निकला, अपराध क्षमा करो बिहारी जी। और उसी समय उन्हें एक आवाज़ आई, भक्तिमती की पोशाक। फिर गोस्वामी जी ने राजा की पोशाक को समेटकर कोने में डाल दिया और उसी समय उन्होंने भक्तिमती वाली पोशाक निकाली। उसे धारण कराते समय गोस्वामी जी को लगा जैसे श्री ठाकुर जी महाराज स्वतः ही इसे धारण कर रहे हो। 10 मिनट में ही सारा श्रृंगार हो गया, दर्शन खुल गए। राजा अपनी पोशाक में बिहारी जी के दर्शन के लिए व्याकुल था, किंतु वहाँ तो पोशाक दूसरी थी। अब तो राजा का अहम 7वें आसमान से जा टकराया। उन्होंने गोस्वामी जी से मिलकर इसका स्पष्टीकरण मांगा। गोस्वामी जी बोले, राजन, बड़ी कोशिश करने पर भी आपकी पोशाक में धारण न करा पाया। वह कुछ छोटी निकली। छोटी? इतना सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने आंखें तरेड़ते हुए कहा, कहाँ है कारिंदा? पोशाक बनाने वाला कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। तो गोस्वामी जी ने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज, इसमें पोशाक बनाने वाले का कोई दोष नहीं है। शायद आपसे ही कोई अपराध बन पड़ा है। श्री बिहारी जी महाराज तो प्रेम की मूर्त है। तभी राजा को एहसास हुआ कि शायद उसकी भक्ति में अहम आगे आ गया था। परंतु जब भक्तिमती ने
बिहारी जी को अपनी बनी हुई पोशाक में देखा तो उसका मन मयूर सा नाचने लगा। वो बिहारी जी के दर्शन करके कृतज्ञ हो गई। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।